एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। मेरे पीछे 2 बंगले पीछे कांग्रेस का वार रूम है। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड। वार रूम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस की कई रणनीतियां, कई अहम बैठकें और नेताओं के आपसी विचार विमर्श यहाँ होते हैं, चुनाव को लेकर और वैसे भी पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों को लेकर भी। यह गहमा-गहमी पिछले 4 दिनों से काफ़ी तेज है क्योंकि पंजाब कांग्रेस को लेकर यहाँ बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है और मसला है पंजाब कांग्रेस में आपसी खींचतान का, जिसमें एक सिरे पर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी अगुवाई में ही कांग्रेस पिछली बार जीत कर आई, पंजाब में सरकार बनाई। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में आए और जब से कांग्रेस में आए तब से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उनका जो मोर्चा है, मोर्चेबंदी जो है वो लगातार दिनों दिन तेज होती गई है और इन दिनों पूरे उफान पर है। मई के पहले हफ्ते से इसकी शुरुआत हुई कोटकपुरा मामले में इनजस्टिस की बात करते हुए और उस मामले में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर ठीक से संज्ञान लेकर न्याय दिलाने की दिशा में काम न करने का आरोप लगाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने नए सिरे से हमला बोल दिया और 20 मई को उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ग्रंथ साहिब हैं उनके सम्मान की बात है और ये जो मोर्चाबंदी है वो दिनों दिन तीक्ष्ण होती गई। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को 3 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ी और वो 3 सदस्यीय कमेटी जो है लगातार पिछले 4 दिनों से यहाँ बैठकर तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, पंजाब कांग्रेस के, उनसे मुलाकात कर रही है, उनकी राय जो है उनकी राय ले रही है और न सिर्फ विधायक बल्कि जो भी सांसद आते हैं पंजाब से या जो भी वरिष्ठ नेता हैं पंजाब कांग्रेस के, उनसे भी सलाह मशवरा किया जा रहा है। फौरी तौर पे कांग्रेस तो ये कहती है कि ये पूरी जो कवायद है इस बात को लेकर है क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव है और वहाँ एक चुनावी रणनीति बनाई जाए, उसको लेकर ये सलाह मशवरा किया जा रहा है। ये बात एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी सच्चाई है कि जिस तरह से तलवारें खिंची हुई हैं पंजाब में, उसको दुरुस्त अगर नहीं किया गया समय रहते तो बड़ी दिक्कत हो सकती है कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में, जो कि 2022 मार्च में होना ड्यू है। और वो इस परिप्रेक्ष्य में और ज़्यादा अहम हो जाता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन ने अभी तूल पकड़ा था और अभी भी किसानों का आंदोलन चल रहा है और ख़ासतौर पे पंजाब और हरियाणा के किसान उसमें बड़े पैमाने पर शामिल हुए, तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने किसानों के आंदोलन को जिस तरह से एक समर्थन दिया, जिस तरह से उनके लिए काम किया, तो एक नई ज़मीन कांग्रेस की बनी हुई है और इस बार ऐसी उम्मीद जताई जाती है कि जो पंजाब में 5 सालों पे अमूमन पार्टी बदल जाया करती है, सत्ताधारी पार्टी, तो इस बार हो सकता है कि कांग्रेस होल्ड करने में कामयाब रहे 5 साल के बाद भी, दोबारा 5 साल के लिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पे यही है कि क्या ये संभव है तब जब अंदर में इस तरह की खींचतान हो और दूसरे ध्रुव पे कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ के वो नेता जो समय समय पर असंतोष जताते रहे, चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो या और दूसरे नेता, तो वो एक लामबंदी हो गई है उनकी और नवजोत सिंह सिद्धू की और इसी बिना पे सिद्धू जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में है और ये भी कहा जाता है, वो दावा भी करते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनका वैध हस्त उनको मिला हुआ है और कई तरह के वीडियोज़ और ट्वीट्स भी वो उनके साथ वाले वो करते रहते हैं। तो एक इंप्रेशन देने की कोशिश है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं हवा में नहीं कर रहे, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी बैकिंग है। लेकिन सवाल उठता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे अगर गांधी परिवार की बैकिंग है तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके पीछे क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे भी सीधे सीधे 10 जनपद की बैकिंग रही है, बताई जाती रही है और वो एक मजबूत स्तंभ के तौर पर रहे हैं। अब जब 2022 चुनाव की बात है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कितना चले, सिद्धू का कितना चले और दिल्ली का कितना चले, यानी कि जो पार्टी हाईकमान है उनका कितना चले। कांग्रेस के जो कुछ अंदरूनी सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि ये लड़ाई इस बात को लेकर है कि कैप्टन सब कुछ अपने मन से न डिसाइड करने लगे राज्य में। बेशक वो कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं और बुजुर्गवार नेता हैं, बहुत उनकी अहमियत है, बहुत उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका से ही न रहे बल्कि दिल्ली को भी उसमें शामिल किया जाए, पूछा जाए और सारी जो कवायद, सारी जो जद्दोजहद है इस बात को लेकर है कि कैसे दिल्ली की जो एक प्राण प्रतिष्ठा है वो स्थापित रखा जाए पंजाब के मामले में
और इसलिए सिद्धू जो है एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के ही कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है। लेकिन क्या इसमें क्या कामयाबी मिलेगी? क्या सिद्धू जो कि बड़ी बातें करते हैं, बहुत ही लच्छेदार अंदाज में बात करते हैं, क्रिकेटर रहे हैं, कमेंटेटर रहे हैं, और जब बोलते हैं तो समां बांध देते हैं, लेकिन क्या वाकई में जमीन पर भी उनका कुछ है? अब ये कहा जाने लगा है कि जमीन पे उनके लिए काफी एक माहौल बना है, क्योंकि खासतौर पर दलितों का मुद्दा, जिस तरह से जो कोटकपुरा इंसिडेंट की मैंने बात की, और दलितों से के प्रति अत्याचार के मुद्दे में न्याय दिलाने में कैप्टन अमरिंदर सिंह कामयाब नहीं रहे, इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इससे लगता है कि कुछ पैठ उनकी बनी है, और खासतौर पे कुछ मंत्रियों और विधायकों का समर्थन भी उनको मिला है। ये पीछे भी देखने को आया, जब विपक्ष के आरोपों पर जब मंत्री और विधायक जवाब नहीं देते थे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक कैबिनेट मीटिंग में इस बात को कहा कि आप लोग कतराते क्यों हैं। तो उस पर 2 मंत्रियों को छोड़ के, जैसे कि रिपोर्ट वहां से आई, बाकी ने चुप्पी साध ली। तो क्या ये जो बगावत की बात है या जो अंदरूनी असंतोष की बात है, वो जमीन पर भी है पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ? क्या वो पार्टी में इस लेवल तक इन्फिल्ट्रेट कर गया, इस लेवल तक फैल गया है कि बड़े बड़े मंत्री और बड़ी तादाद में विधायक भी उसकी जद में आ गए हैं? ये सब तय होगा इसी कमेटी की मीटिंग में। जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा, जो रिपोर्ट बनेगा, वो रिपोर्ट पेश की जाएगी 10 जनपद को, कांग्रेस हाईकमान को, और उसके बाद एक रणनीतिक फैसला लिया जाएगा कि किस तरह का संगठनात्मक बदलाव पंजाब में किया जाए। पीसीसी चीफ नया आना है चुनाव के पहले, बहुत लंबा समय नहीं है, 10 महीने के आसपास का वक्त रह गया है। सांगठनिक जो परिवर्तन है, आमूलचूल बदलाव जो है वो होना है। तो ये मीटिंग खासतौर पर इसी मद्देनजर अहम है कि इसमें से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सिद्धू आकर अपनी बात कह गए 2 दिन पहले। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुधवार को आना था, गुरुवार बताया गया, लेकिन अब ये शुक्रवार को पहुंचेंगे 3 सदस्यीय कमेटी के सामने। वो दिल्ली तो पहुंच गए गुरुवार को ही, लेकिन यहाँ सीधे न पहुंचकर उन्होंने वो कपूरथला हाउस गए, और वहाँ ये बताया गया है कि वो अपनी पार्टी के सांसदों से और दूसरे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और वो शुक्रवार को कमेटी के सामने पेश होंगे। तो जाहिर सी बात है, कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनका अपना एक स्वाभिमान, उनका अपना एक अहम है, तो वो अपनी शर्त और अपने समय के हिसाब से ही आकर कमेटी से मिलेंगे। लेकिन क्योंकि अनुशासनात्मक बात है, कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने इस कमेटी को बनाया हुआ है, तो ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं जाएंगे, उनके सामने पेश नहीं होंगे, इससे उनका पक्ष कमजोर होगा। तो वो आकर यहाँ पर मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस सब कवायद के बाद पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी संकट दूर होगा, या ये चुनाव के समय तक आते आते और ज्यादा खुलकर सामने आएगा और पार्टी को इससे नुकसान होगा। चलते चलते एक बात और कि ये सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं रही है। हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में 2 खेमे की लड़ाई में आखिरकार सिंधिया को जाना पड़ा, और कांग्रेस की सरकार भी वहां पे बाद में चली गई। राजस्थान से भी खबर आती रहती है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की नोकझोंक की और खींचतान की। छत्तीसगढ़ में भी ये बात शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा कई बार गंभीर हो जाती है, तूल पकड़ लेती है। वहाँ भी नेतृत्व परिवर्तन की बात उठने लगती है। हालांकि भूपेश बघेल पूरे दमखम के साथ वहाँ जमे हुए हैं और अपनी बातों को अभी तक कामयाबी के साथ, चाहे वो आप राहुल गांधी के दफ्तर के हैं या 10 जनपद के हैं, कांग्रेस हाईकमान तक वो पहुँचाते रहे हैं। तो वहाँ और वहाँ पे भी जो विधायकों की तादाद है 90 में 67 है, तो बहुत मजबूती के साथ वहाँ सरकार है, और अंदरूनी खींचतान के लिए भी उतनी ही मजबूत ताकत चाहिए। तो बहुत वजहों से वहाँ पे कंटेन्ड है, अभी सिमटा हुआ है, आपसी जो लड़ाई है वो सिमटी हुई है। लेकिन कांग्रेस के हर प्रदेश में इकाई में ये झगड़ा हमेशा से रहा है, चाहे वो सत्ता में वहाँ हो या ना हो। और खासतौर पर जहाँ सत्ता में रही है वहाँ ये लड़ाई जो है वो ज़्यादा तेज रही है, और यही वजह है कि अभी पंजाब में जहाँ चुनाव होना है ये लड़ाई तेज है, क्योंकि दोनों ही खेलों को लगता है कि जो चुनाव में जाएंगे तो इस बार बड़ी कामयाबी मिलेगी किसान आंदोलन की वजह से। तो ये अच्छा मौका है कि अपना दबदबा, अपना जो वर्चस्व है वो बना के रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिस्से के लिए हासिल किया जाए कांग्रेस हाईकमान से। तो इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि इस पूरी कवायद का क्या कुछ निकल कर आता है और पंजाब में कांग्रेस का क्या होता है। शुक्रिया।